हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोरकास्टिंग। मतलब कि पावर बीआई में फोरकास्टिंग कैसे हम करते हैं, ये हम समझने वाले हैं। उससे पहले कि हम समझ लेते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होती है, क्यों यूज करते हैं बेसिकली। अगर आप फ्यूचर सेल्स प्रिडिक्ट करना चाहते हो पावर बीआई की मदद से, तो आप फोरकास्टिंग यूज करोगे। ठीक है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा फोरकास्टिंग पावर बीआई में कैसे की जाती है। वंस अगेन हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप पावर बीआई सीख रहे हो, तो फोरकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। सो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है, सिंपल आप समझिए, प्रिडिक्शन। मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा देख करके, समझ करके हम आने वाले ईयर्स का सेल्स प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग। नाउ अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। सो सबसे पहले मैं डेटा ओपन अप कर लेता हूँ। ये मेरा डेटा है। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डेटा है, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, सिटी है, कंट्री है, स्टेट, राइट, रीजन, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड, ये लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड है। उसके बाद एक दूसरा शीट भी है हमारे पास, सेल्स ब्रेकडाउन। इसमें आप देखिए, सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिटर्न स्टेटस, ये सब कुछ है। ठीक है। अब हम फोरकास्टिंग करने वाले। फोरकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट में ही होता है। मैं यहाँ पे बिल्ड सेक्शन ओपन करता हूँ और एक लाइन चार्ट बनाता हूँ सिंपल सा। ठीक है, ये है हमारा लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में आप देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, ये सब कुछ है। सो वाई एक्सिस में हम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज डालते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब जैसे सेल्स, प्रॉफिट, और यहाँ पे हम देखें, आपका क्वांटिटी है न्यूमेरिकल वैल्यूज, डिस्काउंट भी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब माइट भी आपको डाउट हो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम पहचाने कैसे, राइट। अब इसमें आप देखिए, जिस भी नाम के सामने सिग्मा सिंबल लगा हुआ है, राइट, वो आपका है न्यूमेरिकल वैल्यूज। अभी मैं सेल्स को डाल देता हूँ वाई एक्सिस में, एंड एक्स एक्सिस में मैं डालता हूँ ईयर्स। सो डेट हिरार्की को एक्सपेंड करता हूँ, फिर ईयर को मैं डालता हूँ एक्स एक्सिस में। ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे ईयर वाइज हमारा सेल्स आ गया है। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, मैं बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, साइज एंड स्टाइल में। फिर नीचे आप देखिए विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑन कर देना है। और नीचे आप आइए। यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा लेवल्स, ये ऑन कर देता हूँ मैं। आप देखिए, बॉर्डर भी लग गया, डेटा लेवल्स भी हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2020 मतलब 2020 से लेकर के 2024 तक का डेटा है हमारे पास। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का डेटा देख करके, समझ करके, आने वाले टाइम का, जैसे 2025 का, 2026 का, या फिर 2027 का, इस तरीके से आने वाले ईयर्स का डेटा हम प्रिडिक्ट कर पाए, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे फॉर्मेट ओपन हुआ है। अब नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं, तो एक ऑप्शन आ रहा है फोरकास्ट का, इसको मैं ऑन करता हूं। जैसे मैंने ऑन किया और एक्सपेंड भी करता हूं मैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो फोरकास्ट लेंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे है 10। ठीक है। मतलब आने वाले 10 सालों का फोरकास्टिंग हो रखा है यहाँ पे। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको रिमूव करके डाल देता हूँ 3। ठीक है, मतलब आने वाले 3 सालों का यहाँ पे फोरकास्टिंग हो जाएगी। अप्लाई पे क्लिक करता हूं मैं। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। अब देखिए, ये 2024 का डेटा है। अब इसके बाद 2025 का देखिए। 2025 में एक्चुअल सेल तो हुई नहीं है, बट हम फोरकास्टिंग किए हैं। फोरकास्टिंग आप यहाँ पे देखिए, फोरकास्ट वन, ये जो आपका अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, राइट। अपर बाउंड का मतलब इतना मैक्सिमम जा सकता है जो हमारा सेल है, राइट। और लोअर बाउंड मतलब कि इतना मिनिमम टू मिनिमम हमारा सेल हो सकता है।
राइट। इस तरीके से अगर मैं 2026 का देखूं तो 2026 का भी हमारा फोरकास्ट आ गया है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और 2027 का भी आ गया है। मतलब हमने 3 इयर्स यहाँ पे लगाया है, तो इसलिए 3 साल का दिख रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करके 7 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए अपकमिंग 7 इयर्स का हमारे पास फोरकास्टिंग हो रखी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अपर बाउंड सभी में आएगा, लोअर बाउंड भी आएगा। और यहाँ पे आप देखिए कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब जो हमारा कितना एक्यूरेसी है, जैसे फोरकास्टिंग का कितना एक्यूरेट वैल्यू आएगा, वो पूरा का पूरा यहाँ से हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 99% करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 6 और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ये 99% नहीं ले रहा है, 95% ही ले रहा है। सो 95% का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फोरकास्टिंग आ रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट्स में है पॉइंट्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं क्वार्टर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्स एक्सिस है, इसमें मैं क्वार्टर फिलअप करता हूँ। सो क्वार्टर बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा फोरकास्टिंग हो रखी है, मतलब कि कौन से क्वार्टर में कितना कितना अपकमिंग आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये 2024 का क्वार्टर 4 है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे का मैं देखूँ, यहाँ पे देखिए क्वार्टर 1 है 2025 का, और इसके बाद क्वार्टर 2 2025 का ये आ जाएगा, क्वार्टर 3 है ये आपका क्वार्टर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वार्टर वाइज भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे मंथ डालता हूँ, ठीक है, सो मंथ वाइज भी आ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए ये अप्रैल का है, राइट, 2020 अप्रैल का। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो आप इसमें देखिए दिसंबर है 2024 का। अब उसके बाद ये आपका आ जाएगा जनवरी 2025 का, क्वार्टर 1 जनवरी। इस तरीके से हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं। सो जिसके बेसिस पे आपको करना होगा, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। राइट, अभी हमने सेल्स का प्रेडिक्शन किया हुआ है, राइट। अब मैं सेल्स को रिमूव करके प्रॉफिट को डालता हूं मैं। ठीक है, प्रॉफिट को जैसे मैंने डाला और फोरकास्ट यहाँ पे ऑन किया, तो फोरकास्ट आपका प्रॉफिट का प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है, सो अब कितना कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे आप एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, राइट, एक प्रिडिक्शन आ गया। सो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपने बिजनेस का अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं पावर बीआई में, राइट। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।